नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिव्य जीवन सौरभ, जिसके रचनाकार हैं श्री स्वामी शिवानंद जी, इसके कुछ अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। भौतिकतावादी की स्थान परिवर्तित बालुका के ऊपर आधारित सभ्यता का विघटित होना निश्चित है। आत्मा की संस्कृति पर आधारित सभ्यता ही चिरस्थायी होगी। मानव अंततः विचारों के सार का परिपाक है, अतएव उसे सुख के 3 रहस्य अपना लेने चाहिए: बुरा न देखना, बुरा न सुनना तथा बुरा न करना। दिव्य जीवन न तो सिद्धांतों के चक्रव्यूह में और न ही ध्यान के नाम पर मति विभ्रम में स्वयं को खोना है, वरन यह तो दुख और सुख तथा सीमाओं एवं आकलन के मध्य प्रज्ञा पर आधारित जीवन है। प्रमाद को त्यागो, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो। इस अद्भुत सृष्टि का भिन्न दृष्टि से अवलोकन करो। प्रभु ने इसे आपके लिए ही रचा है, ताकि आप सब में उसकी सेवा कर सकें, सब में उससे प्रेम कर सकें और उसका आत्म साक्षात्कार कर सकें, जो सर्वगत है, सर्वज्ञ है, जो आपकी आत्मा का आत्मा है, आपके जीवन का जीवन है। वह दिव्य ज्योति है जो आपके अंतरतम प्रकोष्ठ में विराजमान है। परमात्मा संसार के सब अस्वस्थ लोगों को पल मात्र में ही स्वस्थ कर सकता है, परंतु आपको सबकी सेवा करने और इस भांति सब में विद्यमान परमात्मा से अपने एक का साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करने के लिए उसने संसार में दुख भी रहने दिया है। सृष्टि की रचना का मूल उद्देश्य यही है। अब आंखें खोलो, सेवा, प्रेम और दान का एक अवसर भी मत चूकें। मनुष्य को इसमें विश्वास है कि उसके सुख के लिए धन की आवश्यकता है। वह अध्ययन करता है, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है और प्रत्याशित पारिश्रमिक प्राप्त करता है, क्योंकि उसे विश्वास था। उसने इसकी आवश्यकताओं को समझ लिया था और उसे इनकी कामना थी। इसी प्रकार यदि मनुष्य को साधना के कार्यक्रम में विश्वास हो, वह तदनुकूल कार्य करेगा। इस विश्वास के अभाव में ही वह साधना नहीं करता। यदि मनुष्य को साधना करनी है, यदि वह वास्तव में उस सुख को प्राप्त करना चाहता है जो दुखों से मिश्रित न हो, तो उसे निश्चय ही श्रद्धा पर आधारित होना पड़ेगा। तुलसीदास स्पष्ट कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।